अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ, तो कुछ इम्पोर्टेंट काम थे एक दो, वो करने जा रही हूँ। उसके बाद वहाँ से फ्री होके जो है मैं ऐना का डे केयर स्टार्ट होने वाला है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेनी है, तो उसमें आपको साथ साथ सब दिखाऊँगी इंशाल्लाह, तो स्टे ट्यून्ड। सर्दी अच्छी खासी हो गई है। पिछले आई गेस फुल वीक से लगातार बारिशें हो रही हैं और इस वक्त भी बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। और अभी हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, तो जो है सर्दी बहुत है। वो देखें ऐना भी छोटा सा पेंगुइन बनी हुई है। हाय बेबी। ऐना की ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें लेने वाली हैं, इसी तरह रेनी सीज़न के लिए, स्नो के लिए तो उसके पास ऑलरेडी हालरी वगैरह है। शूज़ लेने हैं उसके स्पेशल रबर वाले, जो बारिश वगैरह में बर्फ़ में जो है ना, क्योंकि लास्ट ईयर का इसको कुछ भी पूरा नहीं है, तो इसके लिए वैसे भी इस सीज़न के लिए मुझे सब कुछ नया ही लेना था, बॉडीज़ वगैरह, ट्राउज़र्स। और हाँ काफ़ी ठंड है, अभी दरवाज़ा खुला भी है तो आ रही है। सब चीज़ें न्यू लेनी है, सो लेट्स सी। कर ली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो मैं फ़ारिग हो गई हूँ अपने एक दो कामों से जो मैंने बताए थे। सो बेसिकली वो काम ये था कि मैंने ऐना क्योंकि डे केयर जाना स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द, तो मैंने लैंग्वेज स्कूल के लिए अप्लाई करना था। सो उधर मैं बिज़ी थी, वहाँ से अभी फ्री हुए हैं और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ। सो अभी हम आए हैं कि हम पहले कुछ खा लें और उसके बाद ऐना के डे केयर के लिए जो चीज़ें लेनी हैं वो सब लेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ साथ थोड़ा बहुत फ़िल्म कर लूँ और आप लोगों को दिखा दूँ, नहीं तो फिर जब मैं ले लूँगी और घर जाऊँगी तो आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगी, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि अगर मुझे साथ साथ ईजी लगा या मैं कर सकी तो मैं साथ साथ दिखा दूँगी, नहीं तो घर जाके दिखा दूँगी। लेट्स सी, आई होप कि मुझे वहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। दाशी दाशी ऐना को मैंने उधर प्ले एरिया में छोड़ दिया आरती के साथ, और अब मैं जा रही हूँ कुछ देखने के लिए ऐना के लिए। सो लेट्स सी क्या मिलता है। जैकेट उतार दी है बिकॉज़ मॉल के अंदर सर्दी नहीं है। तो सबसे पहले मैं H&M पे गई थी वहाँ से, क्योंकि मैंने ऐना के लिए रबर वाले शूज़ लेने थे और रेन के लिए जो टांगरीज और जैकेट थी वो भी वहाँ पे मैंने देखी थी ऑनलाइन। सो मैंने सोचा था कि वहाँ से लेंगे। यहाँ पे रबर शूज़ तो मुझे मिल गए थे, बट इनमें ऐना का साइज़ नहीं था और ना ही टांगरी में साइज़ अवेलेबल था। ये रही यहाँ पे बड़े साइज़ में थी। सो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें यहाँ से नहीं मिली। यहाँ से अलबत्ता मैंने कुछ और चीज़ें ऐना के लिए ख़रीदी थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद ना ये जो स्टोर है मुझे यहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। सिंसे स्टोर है और ये त्रिपला मॉल में है।
और काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है और काफ़ी कलरफुल कपड़े होते हैं। सो मैं अगर त्रिपला जाऊँ तो मैं इनको ज़रूर विज़िट करती हूँ। यहाँ से भी जो चीज़ें मैंने ली हैं वो भी मैं सारी इकट्ठी आपको शॉपिंग सारी एक ही बार एंड पे दिखाऊंगी। सो अच्छा, सिंसे पे ना बहुत ही मज़े का होम सेक्शन भी है और बहुत मज़े की वैरायटी है, लेकिन इसके लिए मैंने सोचा कि मैं अलग से कभी आई तो मैं आराम से ध्यान से चीज़ें देखूंगी, बिकॉज़ उस वक्त ऐना की चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, जो चीज़ें मुझे लाजमी चाहिए थी। सो मेरा सारा ध्यान सारा फोकस उन्हीं पे था कि पहले मैं इसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, फिर किसी और चीज़ पे ध्यान दूँगी। सो चलते हैं जी। फिर ये H&M का एक और स्टोर है जो किसी और जगह पे है, किसी और मॉल में। नेक्स्ट डे मैं वहाँ गई थी क्योंकि वहाँ पे वो डांगरीज और शूज़ और जो चीज़ें वहाँ से मुझे नहीं मिली थी राइट साइज़ में, वो सब इस स्टोर पे अवेलेबल थी। सो मैं यहाँ आई। यहाँ पे ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी और मज़े की वैरायटी थी, क्यूट सी। और इधर से भी जो चीज़ें मतलब H&M से और इनसे दोनों से जो चीज़ें मैंने ली हैं वो सारी इकट्ठी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप एक छोटा सा स्टोर टूर कर लें और मेरे साथ एंजॉय करें शॉपिंग। ये लीजिए हलाल मीट शॉपिंग। फिर ये ऐना ने अपने शूज़ फ़ौरन ही निकाल लिए और पहन के वो फिरती रही, लाइक वो काफ़ी कंफर्टेबल थी। और अब चलते हैं जी शॉपिंग की तरफ। ये रही जी टांगरी फिनिश में, इसको हलरी बोलते हैं। और इसके साथ ये जैकेट भी मैंने ली थी मैचिंग की, क्योंकि आजकल काफ़ी बारिशें हो रही हैं और डेली बेसिस पे बच्चों को 2 घंटे के लिए वो ज़रूर बाहर रखते हैं। सो ये लेनी मस्त थी उसके लिए, और स्नो के लिए तो ऑलरेडी उसके पास मौजूद ही है। नेक्स्ट उसके लिए मैंने ये कैप ली थी जो कि अभी उसने ले ली, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये पिन्स भी ली हैं बिकॉज़ उसके माशाल्लाह बाल बड़े हो गए हैं, हेयर बैंड्स वगैरह वो उतार लेती है। सो मैंने ये वाले छोटी वाली पिन्स ली हैं ताकि ये जो है ना स्टिक रहें उसके बालों के साथ, और बच्चे बहुत तंग होते हैं। और एक ये बहुत ही क्यूट सी H&M से लिया है ये मैंने। पीछे वाली अभी तक जितनी चीज़ें थी वो H&M से ली हैं। पहले मैं H&M का दिखाती हूँ, फिर सिन से दिखाऊँगी। और ये जो है ना ये बहुत ही मज़े का, इसके अंदर फ्लीस लगी हुई है, लेगिंग्स कह लें, टाइट्स कह लें, जो भी कह लें। और एक ये मैंने ली है, और ये हुडी कह रही हूँ, ये स्वेटशर्ट ली है, बहुत ही प्यारी और बहुत डिफरेंट सी लगी थी मुझे, तो मैंने फ़ौरन से ले ली। उसके बाद चलते हैं बॉडीज़ पे। मैं वैसे भी ऐना की काफ़ी सारी साथ साथ लेती रहती हूँ, बट ये 2 मैंने एक्स्ट्रा भी ले ली हैं बिकॉज़ ये जितनी ज़्यादा हों उतनी कम होती हैं, बिकॉज़ इनसे बच्चों का चेस्ट और पेट जो है ना वो सर्दियों में स्पेशली कवर्ड रहते हैं और उनको ठंड नहीं लगती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, जिनके भी बच्चे छोटे हैं वो लाजमी अपने बच्चों को एटलीस्ट सर्दियों में लाजमी पहनाया करें। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी और ठीक ठाक मोटी जो है ना मुझे कैप मिल गई थी, और ये काफ़ी गर्म भी थी। सो मैंने ये ले ली बिकॉज़ फिनलैंड में बहुत ही ज़ालिम किस्म की हवाएं चलती हैं सर्दियों में। ये एक शर्ट ये भी मैंने H&M से ली थी, ये बहुत अच्छी लगी, इवन तो ये कॉटन में थी बट स्टिल मैंने ले ली बिकॉज़ घर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, सर्दी इतनी नहीं होती है। उसके बाद ये जीन्स है, ये मैंने सिंसे से लिया है, बैगी जीन्स, और ये इतनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। H&M पे मैंने काफ़ी ढूंढी थी लेकिन इस स्टाइल की मुझे नहीं मिल रही थी, जो ऊपर से वो इलास्टिक के साथ और नीचे से है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत ज़्यादा चिपकी हुई या फिटिंग में चीज़ें जो है ना बच्चों को तंग करती हैं। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट शर्ट की तरफ। ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी, इसके पफ़ी स्लीव्स हैं और बहुत ही मज़े का इसका मटेरियल है, ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है, और ये तो मैंने ऐना को पहनाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। नेक्स्ट चलते हैं ये हुडी की तरफ। इसका कलर जो है ना वो कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा, बट बड़ा प्याजी सा कलर है, बड़ा प्यारा मीठा सा, और ये भी इसके अंदर भी फ्लीस लगी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। उसके बाद ये ब्लैक शर्ट, काफ़ी टाइम से मैं ऐना के लिए कोई ब्लैक शर्ट ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, सो फाइनली मुझे मिल गई। और इसके नीचे सारी जो है ना वो छोटी छोटी फ्रिल लगी हुई है, ये भी काफ़ी क्यूट सी है और इस पर प्रिंट बना हुआ है। उसके बाद ये ग्लव्स हैं डबल, ये मैंने अपने लिए हैं, काफ़ी क्यूट से लगे थे मुझे, और अच्छी बात यह है कि आप इनको मतलब डबल फोल्ड हो जाते हैं। और चलते हैं जी ऐना के कॉलर की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चों की चेस्ट और गर्दन वाला एरिया, कानों के पास सब कुछ कवर्ड रहता है। और ये सॉक्स ली थी ऐना के लिए, ये भी काफ़ी अच्छे स्ट्रेचेबल भी हैं।
अब आप लोग मेरे साथ वॉइस ओवर में ऐना को भी इंजॉय किया करें। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, ये कैप पिक की तरफ। ये अच्छी लगी थी मुझे, बट ये इतनी गर्म नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी है। लाइक अगर आपने इंडोर कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और ये ग्लव्स भी इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए मैंने लिए थे। उसके बाद ये इंसुलेटेड ग्लव्स हैं जो बाहर बर्फ़ या बारिश में के लिए मैंने लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी बाहर, सो ये उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और उसके बाद ये मैंने उसके लिए एक स्लीप सूट लिया है, बहुत ही क्यूट सा और काफ़ी अच्छा है। ये खुला सा ट्राउज़र बना हुआ है इसके साथ और फुल स्लीव्स के साथ शर्ट है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।